Student. Hello student. Today we have discussed chapter 2 microorganism. ठीक, इसके प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था. ठीक है, चैप्टर 1 में हमने सभी इंट्रोडक्शन जाना, उसकी स्टडी की और क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में जाना, उसका मैनेजमेंट जाना. ठीक है, एक्सरसाइज किया हमने, क्वेश्चन आंसर किया और मैं आशा करता हूँ आप लोग जो उसकी नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे. चलिए आज चैप्टर 2 को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो चीज़ों से मिलकर बना है, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिक. ठीक है, तो इस माइक्रो का मतलब क्या हुआ, सूक्ष्म. ठीक, ऑर्गेनिक मतलब क्या हुआ, जीव. मतलब मतलब क्या कि सूक्ष्म जीव, क्या चीज कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक, मतलब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन. ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन. तो पहले कुछ इसके हिस्ट्री बारे में जान लेते हैं कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसने इसको दिया, कौन इसके फाउंडर हैं. ठीक है ना, तो जिस साइंस के जिस शाखा में, जिस ब्रांच में, साइंस की जिस ब्रांच से हम इसको स्टडी करते हैं, उस ब्रांच का नाम है माइक्रो बायोलॉजी. ठीक, माइक्रो बायोलॉजी. ठीक है, अब इसके फाउंडर के बारे में जान लेते हैं. फाउंडर कौन है इसके, माइक्रो बायोलॉजी के फाउंडर कौन है, लुईस पास्चर. फाउंडर कौन है इसके, फाउंडर इसके हैं लुईस पास्चर. ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी के फाउंडर कौन है, लुईस पास्चर. ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या. ठीक है, तो सिंपल सा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म कड़ुए होते हैं जिनको हम नेक्ड मतलब खुली आंखों से, नेक्ड आई से हम इनको देख नहीं सकते हैं. ठीक है, नेक्ड आंखों से इनको हम उनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की. किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की. ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शी की. ठीक है, अब उसके बाद आगे है कि इट इज, आगे एक सेकेंड, आगे क्या है, आगे है कि इट इज प्रेजेंट इन द हाउएवर मोस्ट ऑफ द फैमिलियर टू सेंस द विद आवर नेक्ड आइज. हाउएवर देयर आर आल्सो प्रेजेंट ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑर्गेनिज्म व्हिच आर सो स्मॉल दैन इट इज पॉसिबल टू सी देम विथ आवर नेक्ड आइज. दीज कैन बी ऑब्जर्व विद हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप ओनली. ठीक है ना, तो बताया ना कि इनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है ना, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है जो सूक्ष्म होते हैं. ठीक है, ये देखो फिगर में दिख रहा है. उसके बाद फिर कह रहा है द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वॉज एंटोन वान लुएनहाक. जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया. ठीक है ना, जो एक्सप्लेन किए, जिन्होंने डिस्क्राइब किया इसको, वे कौन थे,
वो थे एंटोन वान ल्यूएनहॉक। ठीक है ना। कह रहा है कि दिस साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। दिस साइंस, इस ब्रांच, जिस ब्रांच में हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जो इसकी स्टडी करता है उस साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक। और इसके पहले आपको बता ही चुके हैं अभी कि जो फाउंडर थे माइक्रोबायोलॉजी के कौन से थे? लुईस पास्चर थे। ठीक है, लुईस पास्चर, जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 1857 में एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना। अब देखते हैं इसके आगे क्या कह रहा है। द डिस्कवरी ऑफ microorganism is closely related to the advancement in the of microscope. Initially, simple light microscope was used to observe these organisms. Gradually, many improvements made of the construction of compound microscope. These enabled the scientists to observe and study the microorganism in detail. However, many of them are so small that they can be seen only through a electron microscope. मतलब वही कि साइंटिस्ट जो इसका स्टडी करते हैं, जो डिटेल में क्या करते हैं, जो डिटेल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। वो क्या करते हैं? किसकी मदद से इसके डिटेल निकालते हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से। ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी की वजह से सूक्ष्म जीवों को हम वो लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। आगे प्रैक्टिस दिए हुआ है। अभी देखते हैं कि हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। सभी वातावरण, सभी प्रकार के वातावरण में क्या होते हैं? ये फैले होते हैं, रहते हैं। देयर आर प्रेजेंट इन सॉइल वाटर। कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? मिट्टी में, पानी में, हॉट स्प्रिंग, आइस कोल्ड वाटर, बर्फ में, विद द हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, डिजर्ट ऑयल, मार्स लैंड, जहाँ पे खाद वगैरह होती हैं, वोल्केनिक इरप्शन। इट इज़ आल्सो फाउंड इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। सम लिव इन पैरासाइट्स, अदर आउटसाइड इन और इनसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ आउटसाइड पे होते हैं, कुछ इनसाइड में होते हैं। ठीक है ना। बताया ना कि कौन कौन से हॉट स्प्रिंग में, आइस कोल्ड में, वाटर में, सॉयल में। ठीक है, जहाँ पे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मृत जीव जंतु होते हैं। ठीक, यहाँ पर ये रहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो नंबर फर्स्ट दिया हुआ है बैक्टीरिया, नंबर सेकेंड है फंगी, नंबर थर्ड है एल्गी, नंबर फोर्थ है प्रोटोजोआ और नंबर फिफ्थ है वायरस। वायरस सब लोग भली भांति परिचित होंगे, अभी चल ही रहा है कोरोना वायरस। ठीक है ना। इसका हम डिटेल अभी एनिमेशन वीडियो से आपको डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आगे देखिए, सबसे पहले जानते हैं बैक्टीरिया। थोड़ा इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। फैक्ट के बारे में आपको मैं एनिमेशन वीडियो से, आप तो फिगर तो देख ही रहे हैं, इसे मैं समझा दे रहा हूँ। आगे जो है अभी मैं तो आपको दिखा रहा हूँ एनिमेशन वीडियो से। ठीक है, देखिए सबसे पहले बैक्टीरिया क्या बोला? बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होता है? सिंगल सेल होता है। क्या होता है? इसमें एक सेल होती है। ठीक है ना। कितनी होती है? सिंगल सेल होती है। इनके पास क्या होती है? सेल वॉल होती है एज आउटर कवरिंग। ऊपर से क्या होती है? इनके पास एक कोशिका भित्ति होती है। ठीक है ना। क्या होती है? कोशिका भित्ति ऊपर से बनी होती है, जिसे बोलते हैं क्या? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? टू सर्वाइव अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस ए बैक्टीरियम सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया डेवलप्स ए थिक आउटर सेल एंड इट कॉल्ड ए स्पोर। मान लो कोई बैक्टीरिया है, वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए उसके ऊपर जो लेयर होती है, उसके ऊपर जो लेयर होती है, उसकी जो आउटर सेल होती है वो क्या होती है? थिक होती है। क्या होती है? थिक होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट में क्या होता है? सर्वाइव कर सकता है। ठीक है ना। और इसी ही थिक लेयर को क्या बोलते हैं? स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोर। ठीक, आगे उसके बाद क्या बोल रहा है? फिर कह रहा है कि
The bacteria can remain in this dormant state for long period of time until favorable conditions return. The three types of bacteria based on their shaped and bacillus, ठीक है ना, 3 टाइप के बैक्टीरिया यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो फिगर आपको दिख रहा है, एक ये है, ठीक है, जिसमें से पहला दिया हुआ है आपको बैसिली, उसके बाद दिया हुआ है कॉकी स्पेरुला दिया हुआ है, ठीक है ना, कॉक्सी दिया हुआ है, स्पेरुला दिया हुआ है, बैसिली, वैक्सी, कॉकी और स्पेरुला। इसमें तीनों में क्या क्या खासियत दिए हुए हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कह रहा है कि, और इसके साथ साथ देखो जो बैक्टीरिया होता है इसकी साइज कितनी होती है, 0.22 100 माइक्रॉन्स, 100 माइक्रॉन्स, ठीक है ना, इसकी साइज होती है किसकी, बैक्टीरिया की। और आप जान लिए पहले माइक्रोन क्या होता है, एक माइक्रोन में कितने, एक माइक्रोन में कितने होते हैं, 1 सेकेंड, एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, 0.000001 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतने क्या होता है, मीटर, ठीक, इतने मीटर क्या होते हैं, एक माइक्रोन में इतने मीटर होता है, ठीक है ना। तो इतने, एक बैक्टीरिया की साइज कितनी हो गई फिर, 0.2 से लेकर के 100, कितना, 0.2 से लेकर के 100। अब आगे देखते हैं, फंगी किसे बोलते हैं, फंगस जानते हैं आप लोग, फंगस से भली भांति परिचित होंगे, ठीक है, फंगस से, फंगस देखिए ना, जैसे एक, अभी आपको ये देखिए फिगर भी दिया हुआ है, मशरूम जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, मशरूम जिसे बोलते हैं, बॉडी में भी लग जाते हैं, ये फंगस होते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया वायरस माइक्रोबियम होते ही हैं, तो क्या होते हैं, फंगस लग जाते हैं, ठीक है ना, मोल्ड, ठीक है, फंगस, ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट एक ऐसा, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें यूनिसेलुलर होता है, ठीक है ना, क्या होता है, जिसमें यूनिसेलुलर, बाकी सभी होते हैं, मोस्ट फंगी जो होते हैं, फंगस होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन जो एक ईस्ट अकेला है, ईस्ट, इस पे क्या होता है, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होता है, ठीक है ना, एक कोशिकीय होता है। उसके बाद कह रहा है, इसमें देख रहे हैं फंगस, फंगे हैव, जिसे हम लोग कहते हैं फंगस कहते हैं, हैव सिमिलरिटी विथ प्लांट्स ड्यू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, बट अनलाइक प्लांट्स, ठीक है ना, एक सेल वॉल होता है लेकिन लाइक ए प्लांट, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड देयरफॉर कैन, ये क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, लेकिन देयरफॉर कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ये अपने फूड को कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड सिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक। इसके साथ दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, कहाँ से लेते हैं फिर ये न्यूट्रिएंट, अपने न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो मृत जीव जंतु होते हैं, जहाँ पे गंदगियाँ होती हैं मृत जीव जंतु से, ठीक है ना, जहाँ पे, तो वहाँ से ये अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। ईस्ट जो देखो अभी लिखा हुआ है कि ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस, तो ईस्ट जो है क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस है, ठीक। अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ एनिमेशन चारों का, पांचों का, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, एल्गी आ गया, ठीक है। अब आ गए किस पे, हम आ गए एल्गी पे, ठीक है। अब एल्गी क्या चीज होता है, एक सेकेंड, एल्गी क्या चीज होता है, एल्गी को बोलते हैं शैवाल, क्या बोलते हैं, शैवाल, जिसे कि हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, काई, आप लोग जानते होंगे जिसे काई बोलते हैं ना, काई, क्या होता है ये, काई, ठीक है, समझ गए आप शैवाल। अब बताते हैं क्या क्या चीज होता है, कैसे होता है। एल्गी क्या हुआ, सेलुलर एल्गा आर द मोस्ट
primitive and simple plant that make their own food with the help of green coloring pigment called chlorophyll present in them। क्या करते हैं ये अपने फूड को मेक दियर, ये अपने खुद फूड बनाते हैं। और कहाँ से बनाते हैं, किसकी मदद से, इनके पास जो हेल्प, किससे हेल्प लेते हैं ये लेते हैं किससे, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो इनके पास होता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका वीडियो। ग्रीन कलर पिगमेंट वहाँ से अपने ये भोजन को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है ना, जिसे क्या क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम। जहाँ पे जो ये ग्रीन आपको दिख रहा है ना, इस पे क्या होते हैं, क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल के रीजन से ये इसके ऊपर की लेयर होती है, वहीं से अपने आप ये भोजन पाते हैं। ठीक, और एक चीज़ कि शैवाल काई जो होते हैं वहीं पे होते हैं जहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर होता है। क्या होता है, मॉइस्चर होता है। तो जहाँ पे वाटर होगा, जहाँ पे नमी होगा, क्या होता है पानी में, वहीं पर ये क्या होते हैं, वहीं पर होते हैं ये। ठीक है ना, मॉइस्चर जहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे नमी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, इनकी साइज जो होती है वेरी कहाँ से कहाँ करती है, 1 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन टू सेवरल मीटर इन लार्ज, काफ़ी दूर तक, सेवरल मीटर तक। ठीक है ना, काफ़ी दूर तक, जहाँ पे मॉइस्चर नमी होगी ना, वहाँ पर कई दूर तक प्लेस तक यह फैले होते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, शैवाल, एल्गी। ठीक है, काई, जैसे कि तालाब वगैरह में देखते हैं आप लोग कि एक लेयर जम जाती है ऊपर। ठीक, अब देखते हैं प्रोटोजोआ। क्या देखते हैं, प्रोटोजोआ मतलब एक कोशिकीय है। ठीक है, फाइलम ग्रुप का। आगे देखते हैं किसे बोलते हैं, एक सेकेंड, अब देखते हैं प्रोटोजोआ। इसका भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, भी एनिमेशन वीडियो इसका मैं आपको दिखाऊंगा, भी इसका भी वीडियो दिखाऊंगा। इसका वीडियो एनिमेशन के माध्यम से आप समझ जाएंगे। फिर प्रोटोजोआ कह रहा है ये क्या है, देखो प्रोटो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है प्रोटो ग्रीक शब्द से, और प्लस एक क्या है, जोआ। ठीक है, तो प्रोटो मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। क्या होता है, सूक्ष्म। और जोआ मतलब क्या होता है, एनिमल। ठीक है ना, तो क्या हो गए, सूक्ष्म एनिमल। तो सूक्ष्म एनिमल की स्टडी को क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ। ठीक है ना, अब इसमें क्या कैसे हैं, प्रोटोजोआंस आर सिंपल माइन्यूट यूनिसेलुलर। क्या होते हैं ये, पहली बात तो जान लीजिए, ये क्या हो गए, यूनिसेलुलर हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या हो गए, दे आर एनिमल लाइक एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल, दे एग्जिस्ट इन वाटर एंड सॉइल। ये वाटर में क्या होते हैं, फ्रीली होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं। ठीक है ना, वाटर में फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, इनमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या क्या है, अमीबा ले लो। ठीक है, क्या ले लो, अमीबा, इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका ले लो, पैरामीशियम ले लो, जो कि दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक, आगे देखते हैं इनकी साइज कितनी, इनकी साइज जान लेते हैं, अभी साइज नहीं जाने इनकी। इनकी साइज होती है 2 to 200 माइक्रॉन्स। ठीक है, इनकी साइज ये हो गई। ठीक, अब लास्ट क्या है, लास्ट हमारा वायरस। ठीक है, आइए वायरस देखते हैं। वायरस नाम से आप तो भली भांति परिचित ही होंगे, अभी वायरस चल ही रहा है, एक कोरोना वायरस चल ही रहा है। ठीक है ना, तो इससे भली भांति एक क्या है, एक जहर है सभी का। ये ह्यूमन बींग्स का क्या है, एक दुश्मन है। क्या है, दुश्मन, एक पॉइजन समझ लीजिए। लिखा नहीं हुआ कि द वर्ड वायरस मीन्स पॉइजन इन लैटिन। वायरस कैन बी हार्मफुल बट दे कैन बी यूजफुल टू। हार्मफुल तो होते हैं, साथ साथ क्या है, ये यूजफुल टू है। कैसे हैं, दे कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल वीड एपिडेमिक्स बट कैन प्रूव टू बी हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट इफ लेफ्ट अनचेक्ड। अगर इनको बिना चेक किए, बिना ऑब्जर्व किए हुए, बिना, ठीक है ना, बिना ऑब्जर्वेशन किए हुए इनको इन्वायरमेंट हमारे रहेंगे तो
तो क्या करेंगे, हार्मफुल होंगे। ये वायरस इज सो स्मॉल, वायरस क्या होता है, बहुत ही छोटा है, दैट इट कैन नॉट बी सीन विथ ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। इस नॉर्मल जो अभी आपको दिखाया ना माइक्रोस्कोप, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते इसको। मोस्ट पिक्चर ऑफ वायरस आर टेकन विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वायरस को देखने के लिए क्या होता है, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, वायरस कॉज ए वाइड रेंज ऑफ डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल। क्या कह रहा है कि जो वायरस होता है वो मेन इसका रेंज कहाँ कहाँ होती है, डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल में होता है, ठीक। फिर कह रहा है वायरस आर स्मॉलर देन दे नोन एज देन एनी नोन सेल। जितने भी और सेल हम पाए जाते हैं उनमें से वायरस क्या है, सबसे स्मॉलर है। ये वायरस है जी सिमिलर मटेरियल इन इट एज सेल डू इट इज नॉट ए सेल लाइक लिविंग थिंग्स दे कैन रिप्रोड्यूस। ठीक है ना, इनके पास सेल नहीं होता लेकिन ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दे आल्सो रिस्पॉन्ड एंड अडॉप्ट टू द वर्ल्ड अराउंड देम। ठीक है ना, ये हमारे वर्ल्ड के चारों एटमॉस्फेयर में ये रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर रहते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, रहते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल ले लेने का है ना कि दे हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट मैन मेड मेडिसिन ए वायरस कैन रिमेन। इससे बचने के लिए मैन मेड मेडिसिन मिलता है वायरस से बचने के लिए। ठीक है, देते ही है, वायरस कैन रिमेन एलाइव ओनली व्हेन इंटर द सेल और ए लिविंग प्लांट और एनिमल इट यूज टू एनर्जी टू द होस्ट सेल टू रिमेन एलाइव। ठीक है भाई, जहाँ पे इसको एनर्जी मिलेगी, जहाँ पे इस वायरस को अगर इसको हम एंटीवायरस नहीं बनाएंगे, अपने बॉडी में हम एंटीवायरस नहीं डालेंगे तो हम वायरस हमको अगर हार्मफुल करेगा, हमारे डैमेज, हमारे सेल्स को डैमेज कर देगा। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस इस टाइम कर रहा है। ठीक है, इसका कुछ हम एनिमेशन देखते हैं। आपको चारों को मैं, पांचों को मैं एनिमेशन आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं ये, कैसे आपको मैं सूक्ष्म दृष्टि से दिखाता हूँ। ठीक है ना, देखिए, देख रहे हैं किस प्रकार से ये वाटर में मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। ये है बैक्टीरिया। क्या है ये है बैक्टीरिया। ठीक है ना, जो कि वाटर में देख ले रहे हैं ना, बताया था उन्होंने कि क्या करते हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं। देख रहे हैं, ये सब बैक्टीरिया है जिसे बोलते हैं जीवाणु। देख रहे हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया। ये सारे बैक्टीरिया कितने हैं, देख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। ठीक, तो ये हो गई बैक्टीरिया। आपको आगे दिखाते हैं, आइए देखते हैं फंगस। ठीक है ना, फंगस जो बताया था आपकी। ठीक है, फंगस, ये देखिए, अभी आपको बताया था ना मशरूम, पूरी उसी फैमिली के हैं, फंगस फैमिली के। ये मशरूम, कवक जिसे बोलते हैं। ये है आपका ईस्ट। ये देखिए, ये है मोल्ड। आप ईस्ट फिर से देखिए कि ईस्ट आप कहाँ से देखते हैं। ईस्ट देखिए फिर से पहले, ये मशरूम आपने देखा, ये आगे देखिए, ये है ईस्ट। देखिए मैक्रो, ये देखिए, ये ईस्ट है। ठीक है, अभी आपको बताया था हमने ना, क्या है ये, ईस्ट है। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। बताया था आपके बारे में ना कि यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे, देखो ये माइक्रोस्कोप से देखे जा रहे हैं। ये देखो, ये है मोल्ड। इसमें कैसे होता है, ये देखो, ये रोएदार कैसे हो जाते हैं, ये रोएं, इसमें रोएं निकल आते हैं। कभी देखना, जैसे ब्रेड वगैरह हो गया, रोटी के टुकड़े हो गए, ठीक है ना, रोटी का टुकड़ा, ब्रेड होगा, कहीं ज़्यादा देर रख दीजिए, उसमें फंगस ऊपर लग जाते हैं। ठीक है ना, तो देखा ना, तो उसे ही बोलते हैं क्या, मोल्ड। देख रहे हो, ये देख रहे हैं, रोएं जैसे हो जाते हैं। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, मोल्ड। ये देखिए, ये ट्रफल जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अभी। आइए देखते हैं, ये क्या है, ये एल्गी है ये। ठीक है ना, देख रहे हैं, तालाब ही है, ये तालाब है।
तालाब के ऊपर देख रहे हैं ना, ये तालाब में ऊपर लेयर जमी हुई है जिसे काई बोलते हैं, ठीक, देख रहे हैं, तो इसे ही क्या बोलते हैं, एल्गी, ठीक है। ये देखिए जो ऊपर की लेयर जमी होती है इसे क्या बोलते हैं, एल्गी, ठीक। ये है प्रोटोजोआ, मैंने आपको बताया था ना, प्रोटोजोआ। ये देखिए प्रोटोजोआ कैसे ही देख रहे हैं, ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। क्या है ये, प्रोटोजोआ है ये सब, देख रहे हैं। ये क्या है, ये पैरामीशियम है, आगे देखिएगा। देखिए कैसे फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये है प्रोटोजोआ। वाटर में क्या होते हैं, ये फ्रीली, इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक। ये है, आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा क्या था, वायरस।